Welcome to my channel. So today we will discuss about hypothyroidism. तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या सिम्टम्स हैं और कहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है जहाँ पे जो थायराइड हार्मोन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और ख़ासकर जो TSH लेवल है वो लो होता है। तो एक तरह से हार्मोन जितना रिक्वायर्ड है उससे कम फॉर्मेशन है बॉडी में, तो उसके कई तरह के बॉडी के अंदर क्लिनिकल सिम्टम्स बन जाते हैं। जैसे कि डिफरेंट सिस्टम्स में इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा, हमारा वेट गेन हो जाता है कुछ पेशेंट्स में, और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, नेल्स ब्रिटल होंगे, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, जॉइंट पेन, कॉन्स्टिपेशन, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं हाइपोथायरॉयडिज्म जहाँ पे जिन लोगों को होता है। और खासकर सबसे बड़ी जो चीज़ है जॉइंट पेन, क्योंकि इनडायरेक्टली मस्कुलोस्केलेटल पेन्स को, जॉइंट पेन को और ओबेसिटी को इनडायरेक्टली हम कोरिलेट करते हैं थायराइड के साथ। तो कहाँ पे ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है वो कॉमन होती है और कहाँ पे ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। देखिए, कुछ लैब्स में इसका जो TSH का लेवल है वो नॉर्मल रेंज तक होता है, बट कुछ नॉर्मल रेंज 4 तक, बट 4 के ऊपर जैसे 5 तक भी कुछ लैब्स कंसिडर करती हैं। बट कई बार इसका लेवल थोड़ा सा हाई चला जाता है, 7 तक भी चला जाता है, 10 तक भी हो जाता है। पर वहाँ पे कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं कि जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो कोई भी क्लिनिकल सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होते हैं और उनका लाइफस्टाइल भी नॉर्मल होता है, उनमें कोई ओबेसिटी भी नहीं है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नॉर्मल है, और सिर्फ TSH थोड़ा रेस्ट होने से हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे इन लोगों को मेडिसिन शुरू करनी है या कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। पर 2 लोगों में जहाँ पे एक तरह से जो क्लिनिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, नंबर 1 क्लिनिकल सिम्टम्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? क्लिनिकल सिम्टम्स एक तो जहाँ पे अब्रप्टली आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाए, जैसे 5 किलो 10 किलो विद इन 2-3 मंथ्स, और उसके साथ साथ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो, और उसके साथ साथ डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जॉइंट पेन ठीक ही नहीं हो रहा, तो वहाँ पे जो थायराइड का टेस्ट है वो मैंडेटरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर फीमेल्स में जब पीरियड्स का साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्बैलेंस होता है तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि एक बार आप T3, T4, TSH एक बार ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से हमारा मेटाबॉलिज्म कनेक्टेड है और मेटाबॉलिज्म के साथ साथ बाकी सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, और हाइपोथायरॉयडिज्म में अक्सर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरा जहाँ पे ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के केस में, क्योंकि प्रेगनेंसी में खासकर देखा गया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म जिन लोगों में होता है तो वहाँ क्लिनिकल सिम्टम्स तो नहीं होते हैं, पर बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए अगर TSH थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ड है तो 3 और 4 तक उसका लेवल रहना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें अक्सर क्या होगा कि ब्रेन ग्रोथ है जो बच्चे की वो नहीं अच्छे से हो पाती, तो वहाँ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड कॉमन है, बहुत कॉमन है, ट्रीटमेंट मस्ट है उसका। उसके साथ साथ कई बार TPI एंटीबॉडीज़ बनती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ एक तरह से थायराइड ग्लैंड को वर्क करने से, काम करने से, हार्मोन बनने से मना करती हैं और उसका लेवल थोड़ा सा फिर लो हो जाता है, तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट पार्ट ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों में जहाँ पे क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। तो कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं? ओबेसिटी है, वेट गेन है, उसके साथ साथ ड्राई स्किन है, ब्रिटल नेल्स हैं, हेयर जो है फॉल बहुत ज़्यादा है, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है। तो इन सारे सिम्टम्स का ध्यान रखना है आपने। थैंक यू।